के आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहां है ही नहीं। सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें, आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। वहां की आवाम के जो जायज मुतालबात हैं वो वहां की लोकल सरकार से हैं, जो कि पूरे मांगे पूरी कर दी जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात यह कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ हैं, और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी लेह और लद्दाख सारा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और कश्मीर जो है बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई। इंडियन आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है, तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ठीक है, गौरव सरकार इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा 400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहां गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा ये है कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं, आप नहीं है तैयार। अच्छा, अब तीसरी बात कर, अभी उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फखर है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस में ये जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि हमें अमेरिका ने ना रोका होता तो हम दिल्ली समेत बम्बई समेत आगे तक जाके एक बार इंडिया को हमेशा के लिए ठंडा कर देते। सही बात है, ये कहते हैं हमने। देखिए, आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को अगर आप चैलेंज करेंगे ना तो पाकिस्तान के मुद्दे पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ जुड़े, जिनको कई बार आपने सुना होगा, और पाकिस्तान के पत्रकार हामिद खान जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहां है ही नहीं। सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपका जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त अपनी पीक पर है, जहां पर हर तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें, आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। वहां की आवाम के जो जायज मुतालबात हैं वो वहां की लोकल सरकार से हैं, जो कि पूरे मांगे पूरी कर दी जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात यह कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ हैं, और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी लेह और लद्दाख सारा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा शेर था सर, मुझे याद आ गया कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। गौरव आर्या साहब, अगली बात सुन ले, एक बात सुन ले। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई, इंडिया को पूरी दुनिया में सबूत सोशल मीडिया पे ढूंढ ले हम। और मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए जो अब हो रहा है वो इंडियन सरकार फेस सेविंग कर रही है, अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। अगर इंडियन आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ठीक है, मेजर गौरव आर्या, मुझे लग नहीं रहा कि बड़ी मुश्किलात होगी जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, और हमारी सरकार ने भी कह दिया है कि भूगोल बदलने की तैयारी। बाकी हामिद खान साहब पर कोई रिएक्शन आप देना चाहें तो आप आजाद हैं। आपकी सरकार इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले सर, ये क्रिकेट की पिच नहीं है सर, थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले। आपको समय दिया मैंने, अब थोड़ा सब्र रख ले, थोड़ा सब्र रख ले। गौरव आर्या साहब, माफ नहीं करेगा। जी जी जी, थैंक यू शुभंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। बोला सर प्लीज। तो एक भारत के एजुकेशन का डंका है, तो आप शुभंकर, जब आप या कोई भी एनडीटीवी के एंकर हैं, जब आप प्रूफ की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड ऑडियंस, जहां पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानीज, वो लोग ये सब कर नहीं पाते। अब ये इन्होंने, पहले मैं था शिव के साथ एनडीटीवी पर ही, तो साहब ने बोला कि 5 रफेल गिर गए, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 रफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा ली, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड।
एक बात तो मुझे बताइए सर, एक राफेल कहां गिरा है? कुछ एक राफेल गिरता है, उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन ने फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर। सर राफेल और मिग 21 में फर्क होता है जनाब। आप ऐसे देखिए, दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस हामिद साहब, दिस इज नॉट गुड फॉर एन इंडियन ऑडियंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमारे यहां एक कल्चर है फौज से सवाल पूछने का। आप टेढ़े हो गए सर जी, शुक्रिया। हमारे यहां कल्चर है सबसे सवाल पूछने का, दैट इज अवर कल्चर। हम डेमोक्रेसी, आप क्या कल्चर नहीं है? आप कहते हैं फील्ड मार्शल ने बोल दिया फील्ड मार्शल। आखिरी चीज शुभंकर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पीओके की बात करी, जिसको बड़े फख्र के साथ ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा का सारा मोबाइल फोन का सिस्टम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में मैनेज करती है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेड है मेजर जनरल उमर अहमद शाह। अब आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्ट है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों के ऊपर कि वहां का कम्युनिकेशन, वहां का मोबाइल सिस्टम टैप हो रहा है। एक फौजी को लगा रखा है वहां पे कि तुम सुनो ये किससे बात कर रहे हैं। वहां पे दूसरे नेटवर्क को चलना मना है, लाइसेंस दे रखा है, लेकिन चलता यही है। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक फौजी चलाता है और ये स्पेशली इनका जो, अच्छा सूबा भी नहीं है, वो उसको सूबा भी नहीं मानते, वो लोग कह रहे सूबेचारी हैं, राइट? उसका नाम आजाद कर रखा है, जैसे कि पंजाब गुलाम है या सिंध गुलाम है, खैबर पख्तूनख्वा गुलाम है। तो इनसे पूछिए साहब ऐसा क्यों है? हामिद साहब, केवल हवा में बयानबाजियों का दौर जिससे मुगालते में खुश रहे पाकिस्तानी आवाम, या कुछ ग्राउंड पर भी है सतही तौर पर? दोनों सवाल बातें हैं, हवाबाजी हम भी नहीं कर रहे। जी शिवांकर, बहुत अच्छा लगा मुझे गौरव जी की आर्गुमेंट का। देखें, बात यह है कि हमने तो सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहां गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़, हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं, आप नहीं है तैयार। अच्छा, अब तीसरी बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा जी कि उसको SCO को एक जनरल साहब चला रहे हैं। गौरव आर्या, बहुत अच्छी बात है आपकी रिसर्च, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10 कोर से लेके कहां पर इस वक्त जो 3 स्टार जनरल्स हैं जो आजाद कश्मीर से हैं, हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फख्र है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस ओपिनियन होता है, इसलिए आप रिसर्च उसी अंदाज में करते हैं। अच्छा, चौथी बात अब आप ये भी सुन लें कि जो कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी है, वो सबसे ज्यादा इसी बात पे फख्र करता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े होने का मतलब है पाकिस्तान हमारी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान हमारे से है, हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा, और ये भी मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि हमें अमेरिका ने ना रोका होता तो हम दिल्ली समेत, बंबई समेत आगे तक जाके एक बार इंडिया को हमेशा के लिए ठंडा कर देते। सही बात है हम ये कहते हैं कि अगर ट्रंप, सही बात है गौरव जी। अब थोड़ा मेरा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा। 47, 99, 71 यहाँ अलग हिस्ट्री चल रही है सर। हामिद साहब हाँ, हमने देखिए, आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को अगर आप चैलेंज करेंगे ना, तो पाकिस्तान ने आपको बता दिया कि हम बंबई वाला आप बॉम्बे कह रहे हैं, बंबई कह रहे हैं, मेरे लिए तो बॉम्बे है, मैं तो उसका नाम नहीं बदलता। सर ये तो हिंदू सरकार है सर, आप बॉम्बे बोले, मुंबई बोले, हैदराबाद, यहाँ ये सारा का सारा। सर जरा दोबारा बताइए कहां बर्बाद कर देते सर? बड़ा अच्छा, दोबारा एक बार बिल्कुल बर्बाद कर देते। हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अप टू साउथ ऑफ इंडिया तक जाके घुस के जाके हमारी मारने की कैपेबिलिटी। ठीक हो गया? अगली बात आप सुन ले। अब एक और बात सुन ले गौरव आर्या जी, मेरा ख्याल है कि आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि अगर अब आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ को बोलना पड़ा है तो इसकी वजह यह है कि आपकी आर्मी के अंदर आज रिजेंटमेंट है कि मोदी ने हमें शर्मिंदा करवाया अपने गलत फैसलों की वजह से। इंडियन एयरफोर्स पहले भी कह चुकी थी कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं। जब 2019 में मोदी ने कहा मेरे पास राफेल होते तो मैं ये करता, हमने राफेल के बावजूद ये करके साबित कर दिया कि इंडियन कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। बस सर एक बात बताइए, आपके कैपेबिलिटी नहीं है इंडियन। एक बात बताइए, एक मैं बात पूछना चाहता हूं हामिद साहब, मैं पर्सनली आपको कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये सभ्य लोगों की शो है। ये आपके नाम के आगे जो आप लिखते हैं DR, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर ये कि कुछ और है?
मेरा ख्याल है कि नहीं सर, मुझे नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, जानते हैं नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता सर, इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं मेरे ऊपर कि मैं आपको जानता हूं सर। मुझे समाज में अपनी शक्ल दिखानी है सर, इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं कि मैं आपको जानता हूं, कि मैं घर के आगे अपना मुंह छुपाता चलूं सर, ऐसा मत बोलिए। मैं प्रोग्राम कर रहे हैं सर, मैं सर, आपने जो बोला, मैं शुभंकर मैं एक आपको आइडिया देता हूं, एक वीकेंड प्रोग्राम इनके साथ करिए आप, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो बातें करते हैं साहब, बड़ी मैं कॉमेडी शो नहीं करता सर, मैं तो हुजूर जी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते हम जी, पर नहीं, इनको आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, करेंगे, ये कर रहे हैं अभी, ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे। अब अगर मैं आपके मेजर के ऊपर क्वेश्चन करूं तो आपकी मर्जी है, आप उसका जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डॉक्टरेट तो पूरी दुनिया मानती है, मेरा थीसिस तो पूरी दुनिया में पब्लिश हुआ है, और स्ट्रेटेजी पढ़ी तो दुश्मन को पढ़ने के लिए, दुश्मन को समझने के लिए बड़ा